मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज़ एवं इंजीनियर्स के बैनर तले केंद्र सरकार के इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध में एवं प्रदेश में विद्युत अधिकारी कर्मचारी की लंबित मांगों के निराकरण को लेकर 1 अगस्त से 5 अगस्त तक काली पट्टी बांधकर वितरण केंद्र स्तर पर विरोध किया गया। वहीं 10 अगस्त को शासकीय विभाग को छोड़कर 1 दिवसीय संपूर्ण कार बहिष्कार एवं मोबाइल बंद कर विरोध किया जाएगा। तो 24 अगस्त से 26 अगस्त तक 3 दिवसीय संपूर्ण कार का बहिष्कार व 6 सितंबर को अनिश्चितकालीन संपूर्ण कार का बहिष्कार को लेकर क्षेत्रीय संयोजक बीपी पटेल ने मीडिया से रूबरू होकर यह जानकारी प्रदान करी। बैठक में जिला संयोजक एवं मैहर डिवीजन के कार्यपालन अभियंता पंकज शुक्ला, सहायक अभियंता रवि कुमरे एवं कनिष्ठ अभियंता सतीश तिवारी, पवन अहिरवार, जगदीश परिहार, कार्यालय सहायक एवं जीएल चौरसिया एवं लाइन स्टाफ व संविदा कर्मी लाइन परिचालक उपस्थित रहे। स्तर तक पहुंचाएं। 10 तारीख के इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि बात ये हमारे अस्तित्व की, ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, जो हमें 10 तारीख को एक साथ बैठना है और अपनी ये बात ऊपर तक पहुंचानी है, ताकि कम से कम वो हमको 10 मिनट का समय तो दें हमारी मांगों को सुनने के लिए। धन्यवाद। कार्यरत वायु स्रोत कर्मचारियों की सेवाएं को सुरक्षित रखते हुए तेलंगाना एवं दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के शासन की तरफ उनकी सेवाओं को सुरक्षित रखा जाए। ये हमारे आउटसोर्स की समस्याओं कर्मचारी, कुछ हमारे आउटसोर्स कर्मचारी जब हमसे बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि अब तो उसे ठेके में है। मैंने उनको उदाहरण दिया, अभी आप ठेके में नहीं हो, अभी आपको ठेका हो, लेकिन ट्रेनिंग का परिप्रबंधन उस ठेकेदार पर अभी आप किए हुए हैं, इसलिए आपको वेतन किस दे रहा है। यदि निजीकरण की बात करो तो आप हमारे पास मीटर में बैठे हुए बैठे मीटर नहीं होंगे। मीटर रोज पूछिए आप, जब ये कंपनी के ठेका मीटर ये हुआ करते थे, इनको 8,000 शहरी है, हमारे जो बड़े हेडक्वार्टर्स हैं हमको सर्वाइवल देते हैं, जिसकी वजह से आज हम अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जस्ट केवल इतना सोच के देखिए कि अगर ये एरिया आपके पास से हटा दिए जाएंगे तो क्या आपका सर्वाइवल संभव है? जो सतीश ने बात कही वो बिल्कुल सही कही। अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो आपको फ्रस्ट्रेशन में आके यहाँ से नौकरी को छोड़ना ही पड़ेगा। आज आप जिस मानसिक तनाव में हैं, आने वाले समय पे ये तनाव आपका और ज्यादा बढ़ेगा। आज कम से कम हम ये कह सकते हैं कि सब मैहर में हमारी कैश डिमांड आ गई, हमारा एरियस नहीं बढ़ता। जितनी डिमांड हमने खड़ी की उतना पैसा हम लेकर के आ गए। लेकिन इस शहर को अलग होने के बाद, अच्छे एरिया अलग होने के बाद आपका सर्वाइवल बहुत कठिन है। तो दोस्तों, साथियों, मेरा आपसे आग्रह है। पटेल, रीजनल संयोजक रीवा रीजन, मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन सतना। आज हम विद्युत विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी, विद्युत कंपनियों के निजीकरण और केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में जो केंद्र के पटल में रखा जाना है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट 2021, जो 2003 में बना था, उसको सुधार कर 2021 का नया जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, ये विद्युत अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए और आम उपभोक्ताओं के साथ ये बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। और इसलिए हम सब आज विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी एकत्र होकर और इस बिल का विरोध करते हैं। और हम ये हमारा जो आंदोलन है मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन के आह्वान पर हमारे प्रदेश के संयोजक इंजीनियर VK बजाज के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 1 अगस्त से 5 अगस्त तक सभी विद्युत विभाग के विभिन्न कंपनियों के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। 10 अगस्त को हमारा 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार का हमारे फोरम के द्वारा निर्णय लिया गया है। इस कार्य बहिष्कार को अभी तो हमारे फोरम के द्वारा अति आवश्यक सेवाओं को उससे मुक्त रखा गया है,
लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि विद्युत व्यवधान पैदा हो, लेकिन प्रदेश सरकार और कंपनी प्रबंधन हमको मजबूर कर रही है ये सब करने के लिए। हम जिस उद्योग को इतनी दूर ऊंचाई तक पहुँचाए हैं, निश्चित रूप से उस उद्योग के साथ आंदोलन करने के लिए मजबूर जरूर हो रहे हैं, लेकिन कष्ट भी है। कष्ट इस बात का है कि हमारी बातों को शासन सुनने को तैयार नहीं है। जिस बात को लेकर हम 2 साल 3 साल से हमारा यूनाइटेड फोरम आंदोलनरत है, उस बात को आज भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। हम फायदे की ओर जा रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 5-10 साल के पहले जो था वो कम से कम 5 गुना आगे बढ़ चुका है। हमारे पास मैन पावर है नहीं, हमारे अधिकारियों के पास, हमारे कर्मचारियों के पास काम का इतना दबाव रहता है कि वो रात में जब जाते हैं तो उनको नींद नहीं आती है। नई भर्तियाँ हो नहीं रही है, सारा काम ठेके में देने की योजना चल रही है। शासन कहाँ ले जाना चाहता है विद्युत उद्योग को? जो पूरे विद्युत उद्योग अच्छा, ये जो हमारा आंदोलन है ये प्रदेश में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन है, इसलिए कि हमारी लड़ाई जो है केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई है। इस निजीकरण विद्युत उद्योग की किसी भी हालत में हम निजीकरण नहीं होने देंगे। अब इसलिए भी नहीं होने देंगे कि हमारे साथ भी कुठाराघात होगा, हमारे विद्युत उपभोक्ताओं के साथ भी कुठाराघात होगा। महंगी बिजली लेने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ेगा। तो इसलिए और हमारी जो मांगे हैं उसमें पहली मांग तो ये है कि हमारा उद्योग बचा रहे। विद्युत कंपनियों का निजीकरण किसी भी स्थिति में हम नहीं होने देंगे। अगर सरकार निजीकरण के पक्ष में है तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग आगे हमारी जो रणनीति अगली रणनीति है, 10 अगस्त को 1 दिवसीय हमारा कार्य बहिष्कार संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। उस दिन अत्यावश्यक सेवाओं को अभी हम लोगों ने मुक्त रखा है कि यदि आप जैसे स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल है, कोर्ट है, यहाँ की बिजली बंद होती है तो हम लोग सुधारेंगे। अभी इतनी मानवता हमारे में है, ठीक, हमारे अधिकारी कर्मचारियों में है, लेकिन बाकी फ्यूज आपकाल अटेंड नहीं होंगे। ये हमारे फोरम का निर्णय है। आज हम सब विद्युत अधिकारियों कर्मचारियों का ने ये एक मते निर्णय लिया है, इमरजेंसी सेवाओं को बहाल रखेंगे, बाकी आपको फ्यूज आपकाल अटेंड नहीं करेंगे। अब इस बीच में एक उपभोक्ताओं को कोई परेशानी होती है, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। शासन ने मजबूर कर दिया है। इसके बाद भी यदि हमारी समस्याओं को नहीं सुना जाता है तो हम 24 अगस्त से 26 अगस्त तक 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार रखेंगे। हमारा चरणबद्ध आंदोलन है। हम चाहते हैं शासन हमसे बुलाए और हमसे बात करें, हमारी बातों को सुने। 3 दिवसीय हमारा कार्य बहिष्कार वो रहेगा। इसके बाद यदि नहीं सुनता है तो 6 सितंबर से हम सब प्रदेश भर में विद्युत अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए बाध्य होंगे। इसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रदेश सरकार की और कंपनी प्रबंधन की होगी। किसी भी स्थिति में हम मानने तैयार नहीं होंगे। जैसा कि पूर्व में भी चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा द्वारा कहा गया था कि संकल्प पत्र पे कि जो संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, उसमें क्या कार्रवाई आज तक की गई? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक छलावा था। और जिस तरह से हमारे संविदा के अधिकारी कर्मचारी आज विद्युत मंडल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कम से कम 15 से 16 घंटे काम करते हैं, उसके बाद भी आप उनको आधा वेतन दे रहे हैं। एक तरफ आप हम तो समान वेतन, समान काम, समान वेतन की बात करते हैं। यदि नियमित को आप 40 जितना पैसा दे रहे हो, संविदा को भी उतना ही दो ना, काम तो बराबर कर रहा है। एक तरफ आप बोलते हो कि हम सबको समान देंगे, समानता कहाँ है? तो आपने हमें असमानता कर दिया। संविदा नाम देके आपने असमानता कर दिया, हमारा शोषण कर रहे हैं, काम हमसे ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ घोषणाबाजी था। आज प्रदेश सरकार की एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र है। और संविदा कर्मचारियों को शासन चाहे तो एक झटके में सबको नियमितीकरण कर सकती है। उसका कारण ये है कि जितनी भी भर्तियाँ संविदा की हुई हैं वो सारी भर्तियाँ नियमित अंगेज पोस्ट में हुई है। वेकेंट पोस्ट थी, वहाँ नियमित हुई है, कहीं भी एक्सेस पोस्ट में नहीं है। तो जब अंगेज पोस्ट में उनकी भर्ती की गई है तो आपको नियमित करने की क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारा ये आंदोलन चल रहा है। हमारे आउटसोर्स कर्मचारी साथियों को शोषण हो रहा है। 6,000-7,000 काम कर रहे हैं। ठेकेदार वो भी कहता है 5,000 रुपये देंगे, 5,000 काम करने मजबूर होता है, करे क्या? तो हमारी तो ये है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं की गारंटी एक निश्चित की जाए। तीसरी जो हमारी मांग है पेंशनर्स की, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है कि पेंशनर्स की पेंशन की गारंटी शासन स्तर पर हो। हम चाहते हैं शासन से कि हमारे जो पेंशनर्स हैं उनकी अभी तो कंपनियां बनने के बाद तो यही निश्चित नहीं है कि हमको पेंशन कम देगा। पेंशन फंड में पैसा नहीं जमा हो रहा, क्यों कोई देगा? निजीकरण वाला तो और बोले कि भाई हम आपको क्यों देंगे पेंशन?
तो पेंशनर्स की हमारी एक मांग ये है कि शासन अपने स्तर पर गारंटी ले और इसका भुगतान तेजी से कराए, ये हमारी मांग है।